हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीके के स्पेशल सीरीज चल रहा है। यहाँ पर फोकस करते हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक के जीके जनरल नॉलेज पे। आगे आपके सामने पेपर है यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और MTS हवलदार का पेपर है, और साथ में RRB ग्रुप डी का पेपर अगले महीने से होने वाला है। सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ क्वेश्चन कराता हूँ, और जो भी लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्लास कराई जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज के पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्लास शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यानी कि मद्रास में स्वशासन आंदोलन जो 1916 में हुआ था, उसका संचालक कौन थे और इसे प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो यह एनी बेसेंट है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद शाह को पराजित कर मालवा पर विजय के उपरांत विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महमूद शाह को पराजित कर मालवा पर विजय के उपरांत विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो यह राणा कुंभा ने कराया था, जो महमूद शाह को हराकर मालवा विजय के उपरांत विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांभर झील से भारतवर्ष का कितना प्रतिशत नमक का उत्पादन किया जाता है? सांभर झील से पूरे भारत में नमक का उत्पादन कितना प्रतिशत होता है? तो यह 11% सांभर झील से पूरे भारत में नमक का उत्पादन होता है। बात कर ले, क्वेश्चन पूछेगा भारत में सबसे ज्यादा नमक उत्पादन किस राज्य से होता है? तो गुजरात से होता है। गुजरात से 71% नमक का उत्पादन होता है, और राजस्थान से 17% नमक का उत्पादन होता है, और तमिलनाडु से 11% नमक का उत्पादन होता है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा नमक उत्पादन करने वाला राज्य गुजरात है। आप इसे याद रखिएगा। राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो सदस्य के कुल संख्या के 1/6 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? तो राज्यपाल। राइट आंसर बी हो जाएगा। राजस्थानों में गुज्जरों द्वारा आरक्षण की मांग पर कितने प्रतिशत आरक्षण गुज्जर को मिला था? कितने प्रतिशत आरक्षण गुज्जर को मिला था? तो यह 14% आरक्षण मिला था। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो यह कनाडा से लिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था। बात कर ले, पंचवर्षीय योजना किसने शुरू किया था और कब शुरू किया गया था? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किया था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन ने मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया है? किस संविधान संशोधन ने मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया है? यह 42वां संविधान संशोधन ने नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत का आधिपत्य दिया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व पाकिस्तान के बीच का सीमा का निर्धारण करने वाली कौन सी रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा कौन सी है? तो यह रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है, जो 1947 में रेड क्लिफ के द्वारा भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद तय की गई थी। रेड क्लिफ के द्वारा तय की गई थी, इसीलिए रेड क्लिफ रेखा नाम रखा गया है। बात कर ले, डुरंड रेखा किस किस देश के बीच है? तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। मैकमोहन रेखा इंडिया और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा है। मैगीनोट रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच यह रेखा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदली एवं भूमध्य रेखा उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को किस वर्ग में रखा जाता है? दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को किस वर्ग में रखा जाता है? तो यह हाइग्रोफाइटा के में रखा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद की चुनाव प्रक्रिया में कौन भाग नहीं लेता है? भारत के राष्ट्रपति पद की चुनाव प्रक्रिया में कौन भाग नहीं लेता है? तो यह विधान परिषद भाग नहीं लेता है। कौन भाग नहीं लेता है? तो विधान परिषद भाग नहीं लेता है। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद भाग नहीं लेते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया था? 42वें संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया था? तो यह मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? यह गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से मिलाती है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन सी नहर मिलाती है? तो यह कील नहर
मिलाती है। दोस्तों, कील नहर दुनिया की सबसे व्यस्त नहर कहा जाता है। कील नहर को दुनिया की सबसे व्यस्त नहर कहा जाता है और यह जर्मनी में स्थित है। कील नहर कहाँ है? यह जर्मनी में। कहाँ है? तो जर्मनी में। और यह कील नहर ताजे पानी का नहर है। सबसे व्यस्त नहर कील नहर, और यह जर्मनी में है और ताजे पानी का यह नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म यूगोस्लाविया में हुआ था। जो कहाँ है? तो यह उत्तरी मैसेडोनिया में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगम एवं भुगतान खाता शुरू होता है। आगम एवं भुगतान खाता शुरू होता है तो यह डेबिट शेष से शुरू होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसल्स किस खिलाड़ी का नाम का निकनेम रहा है? मसल्स किस खिलाड़ी का निकनेम रहा है? तो यह वेंकटपति राजू का नाम रहा है, जो यह एक क्रिकेट खिलाड़ी थे। वेंकटपति राजू यह एक क्रिकेट खिलाड़ी थे। इनका निकनेम मसल्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कब होती है? भारत में जनगणना कब होती है? तो यह हर एक 10वें वर्ष पर भारत में जनगणना होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 2011 में जनगणना हुआ था। 10 वर्ष बाद 21 में जनगणना होना था, लेकिन कोरोना की वजह से जनगणना नहीं हो पाया है। जनगणना हर एक 10 वर्ष पर होता है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय जो दिया जाता है उस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? यह सर्वाधिक दरिद्र व्यक्तियों का आर्थिक उत्थान के लिए, यानी कि गरीब व्यक्तियों को आर्थिक उत्थान के लिए यह अंत्योदय दिया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पुस्तकों से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित पुस्तक नहीं है। पंडित जवाहरलाल के द्वारा रचित पुस्तक कौन सी नहीं है? तो यह भारत की एक खोज पंडित जवाहरलाल के द्वारा लिखा गया है। विश्व इतिहास की झलक जवाहरलाल के द्वारा लिखा गया है। इंडिया विंस फ्रीडम यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखा गया है। यह पुस्तक मौलाना अब्दुल कलाम जी ने लिखे। मौलाना अब्दुल कलाम जी ने लिखा है। पिता का पुत्र पुत्री के नाम यह भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना के साथ मुख्यतः कौन सी नदी जुड़ी हुई है? सरदार सरोवर परियोजना के साथ मुख्यतः कौन सी नदी जुड़ी हुई है? तो यह नर्मदा नदी जुड़ी हुई है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का पुराना नाम फार्मोसा था? किस देश का पुराना नाम फार्मोसा था? तो यह ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा था। दोस्तों, इलेक्ट्रिक चीज बनाने में ताइवान बहुत आगे है। आप लोग जितना भी मेमोरी कार्ड जो मोबाइल में लगने वाला मेमोरी होता है वह ज्यादातर ताइवान से ही बना होता है। आप उसके पीछे देखिएगा मेड इन ताइवान लिखा रहता है। तो ताइवान का मेमोरी दुनिया में सर्वाधिक चलता है। किस मुगल सम्राट को लंपट मूर्ख कहा जाता था? किस मुगल सम्राट को लंपट मूर्ख कहा जाता था? तो यह जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहकर संबोधित किया जाता था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यह एक मुगल सम्राट थे। कौटिल्य लेखक थे। कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु थे, कौटिल्य कौन सी पुस्तक लिखी है? तो यह अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनसांग ने अपनी पुस्तक में किसके शासनकाल का विवरण दिया है? हेनसांग ने अपनी पुस्तक में किसके शासनकाल का विवरण दिया है? तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल का विवरण दिया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक था। कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो यह कनिष्क था। कनिष्क जिन्होंने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलवाए थे। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? तो कनिष्क ने चलवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। तो यह अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसे भी याद रखिएगा, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस उपलक्ष्य में करवाया था? तो यह गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वस्त्रों के निर्माण के लिए उत्पादन में अग्रणी है, यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं भारत में? तो यह महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति को बढ़ावा मिला है तो गेहूं के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि को मिला है। हरित क्रांति से बढ़ावा किसको मिला है? तो गेहूं के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि को मिला है। अगर क्वेश्चन पूछ दे, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जो 1966 में गेहूं का संकर बीज का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था?
भारतीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बात कर ले खिलाफत आंदोलन की, तो खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 से जनवरी 1921 तक यह खिलाफत आंदोलन चला था। बात कर ले सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो यह 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक यह चला। और बात कर ले असहयोग आंदोलन, तो यह 1 अगस्त 1920 को यह प्रारंभ किया गया था। 1920 के 1 अगस्त 1920 से यह प्रारंभ किया गया था, इन्हें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे में ब्रॉडगेज बड़ी लाइन के कुल मार्ग की लंबाई लगभग कितनी है? रेलवे में ब्रॉडगेज बड़ी लाइन के कुल मार्ग की लंबाई कुल कितनी है? यह 85,532 किलोमीटर बड़ी लाइन की कुल लंबाई है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रमुख पुलित्जर पुरस्कार सर्वाधिक 6 बार किस समाचार पत्र को मिला है? यह वाशिंगटन पोस्ट को मिला है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से मूलभूत अधिकार कौन सा नहीं है? मूलभूत अधिकार कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं हो जाएगा? अभिव्यक्ति का अधिकार, यह मूलभूत अधिकार है। व्यवसाय का अधिकार, यह भी मूलभूत अधिकार है। हड़ताल पर जाने का अधिकार, यह मूलभूत अधिकार नहीं है। और धर्म का अधिकार, यह भी मूलभूत अधिकार है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूलभूत अधिकार कौन सा नहीं है? तो हड़ताल पर जाने का मूलभूत अधिकार नहीं हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मैराथन दौड़ में कितनी लंबी होती है? जब कोई मैराथन दौड़ता है तो वह कितना दूरी तक दौड़ता है? तो यह 26 मील 385 गज की दूरी होता है। अगर बात कर ले किलोमीटर में, तो यह 41 किलोमीटर .843 किलोमीटर होता है। 41.843 किलोमीटर होता है। बात कर लगभग 42 किलोमीटर यह मैराथन दौड़ होता है, जिसमें मैराथन दौड़ होता है। आर्य बाहर से भारत में आए, वह सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? आर्य जो बाहर से आए भारत में, वह सबसे पहले कहाँ बसे थे? यह पंजाब में सबसे पहले बसे थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताक्षर समूह में सी का आशिक क्या है? यानी कि CBS में सी का अर्थ क्या है? सी का अर्थ हो जाएगा कोर। सी का हो जाएगा कोर। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कोर बैंकिंग सिस्टम। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कोर बैंकिंग सिस्टम हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है? तो प्रोप्राइटर अमर्त्य सेन को दिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अमर्त्य सेन को दिया गया है। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान किससे होता है? तो यह बिक्री कर, निगम कर, सीमा शुल्क, आबकारी शुल्क। तो यह बिक्री कर से राज्य सरकार को सबसे अधिक टैक्स प्राप्त होता है। किससे? तो बिक्री कर से सबसे ज्यादा टैक्स प्राप्त होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ जाती है? जाड़े में, गर्मी में, बसंत काल में, इनमें से कोई नहीं। तो क्षोभ मंडल की मोटाई गर्मी के समय में बढ़ जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? ऑप्शन ए न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने की प्रक्रिया, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अमेरिका के संविधान से यह सभी लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। बात दोस्तों, गुप्त शासन काल में ही सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे। और सर्वप्रथम किसने सोने के सिक्के चलवाए थे? तो यह कनिष्क ने चलवाए थे। कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने चलवाए थे। तो आप इसे भी याद रखिएगा। निम्न में से कौन से अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर पुरोगामी कार्य किए हैं? तो BKR वीरो ने किए हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एकाधिकार का अर्थ क्या है? हो जाएगा एकाधिकार का अर्थ एकल विक्रेता हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था? निम्न में से किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था? यह किसने किया था? तो यह शेरशाह सूरी ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।